हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पहले हम लोग फिजियोलॉजी मीन्स, तो फिजियोलॉजी मीन्स होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड द फिजियोलॉजी, यानी कि हमारे बॉडी में जो सामान्य क्रियाएं होते हैं, जब उन सामान्य क्रियाएं को हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को टर्म को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी टर्म इज कोइनेड बाय जीन फर्नेल। जीन फर्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजी टर्म के बारे में बताया था। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इससे पहले हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देख सकते हैं। डाइजेशन जो होता है कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द डाइजेशन। या तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी भी मैक्रो कंपोनेंट को जब लोग माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी बड़े वाले को जब हम लोग छोटों में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब देखो ये कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो होता है ये दो टर्म में बटा होता है, यानी कि दो भागों में बटा होता है। पहला आपका होता है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा आपका जो होता है वो होता है केमिकल डाइजेशन। यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इट इज ए डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है कि in which digestion are responsible in the only one organ are called the physical digestion। देखो बोल रहा है कि जब केवल अंग या कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हो डाइजेशन के लिए तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। यानी कि जब भोजन को हम लोग माइक्रो से माइक्रो में तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने के लिए लोग केवल क्या करें, ऑर्गन की आवश्यकता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। यानी कि जब भोजन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्ट होता है, उसमें कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता या पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वैसे डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। दूसरा टर्म है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जब ऑर्गन के अंदर कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो, जब भोजन का ऑक्सीडेशन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। देखो यहाँ पे फूड जो होता है सबसे पहले हम लोग कहां रखते हैं, माउथ में। यानी कि सबसे पहले हम लोग भोजन को फीड करते हैं, भोजन को खाते हैं या तो भोजन को इंगल्फ करते हैं, तो देखो कि फूड जो होता है सबसे पहले हम लोग लेते हैं माउथ में, यानी कि बक्कल कैविटी में। हम लोग माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। जब भोजन को लोग बक्कल कैविटी में लेते हैं तो जानते हो कि बक्कल कैविटी में टीथ पाया जाता है, बक्कल कैविटी में टीथ पाया जाता है। और टीथ जो क्या करता है कि भोजन को चेविंग करने का, कट करने का और मस्टिकेशन करने का, भोजन को चबाने का, भोजन को काटने का काम करता है। अब तो क्या बोला है कि बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड होते हैं इसमें मस्टिकेशन होते हैं। जब भोजन को चबाते हैं तो जानते हैं कि बक्कल कैविटी में या जो बोलते हैं जबड़े होते, जॉ होते, उसके पीछे 3 पेयर में सलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, 3 पेयर में सलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। और ये जो सलिवरी ग्लैंड होती है सलाइवा का सेक्रीशन करती है। अब जो सलाइवा होता है ये भोजन के साथ मिल जाता है। अब मिलने के बाद ये फूड को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि भोजन के पूरे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। और जो बोलस फॉर्म होता है ये चला जाता है ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस के बाद ये चला जाता है स्टमक में। जब ये स्टमक में चला जाता है तो स्टमक में हम लोग की ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वहां से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन होता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, लाइक पेप्सिन, रेनिन, HCl, ETC। अब ये जो होता है कहां पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस में। अब गैस्ट्रिक जूसेस कहां से सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन द स्टमक। अब जो बोला कि स्टमक के अंदर जब भोजन बोलस फॉर्म में जाता है तो अब जब गैस्ट्रिक जूसेस का भोजन मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है काइम फॉर्म में। यानी भोजन को क्या करता है, बिल्कुल लुगदी सा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब जो काइम होता है ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को लेके जाता है तो हम लोग जानते हैं पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 पार्ट में बटा होता है। इनके पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डाउडेनम। इनके दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं जेजनम और तीसरे पार्ट को बोलते हैं इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए कन्वर्टेड इनटू द 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट आर कॉल्ड द डाउडेनम, द मिडल पार्ट आर कॉल्ड द जेजनम एंड द एंड पार्ट आर कॉल्ड द इलियम। अब देखो डाउडेनम, जेजनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो काइम फूड होते हैं ये जाते हैं डाउडेनम के अंदर। जब डाउडेनम के अंदर जाते हैं तो डाउडेनम में दो ग्लैंड जो होते हैं आकर के ओपन होते हैं। पहले ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं लीवर,
और दूसरे ग्लैंड को हम बोलते हैं पैंक्रियाज। यानी कि लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये दोनों जो ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं ये करते हैं कि लीवर और पैंक्रियाज दोनों आकर के डाउडेनम में ओपन होते हैं। और जब डाउडेनम में ओपन होते हैं तो लीवर से जानते हो कि बाइल जूस का सिक्रीशन होता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का। देखो यहाँ पे दिया है कि बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से निकलता है बाइल जूस और पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। अब बाइल जूस पैंक्रियाटिक दोनों जाकर के डाउडेनम में ओपन होते हैं और यहाँ पे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली भोजन का डाइजेशन हो जाता है। अब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर देखते हैं तो जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको लोग विलाई कहते हैं। और उसके नीचे जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग माइक्रो विलाई कहते हैं। विलाई या तो फिर माइक्रो विलाई। विलाई और जो माइक्रो विलाई होते हैं जो दोनों होते हैं ये किसी भी सब्सटेंस को सक करने का, सोखने का या तो बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में, तो जो सॉल्युबल फॉर्म में भोजन को कन्वर्ट करते हैं ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद दे देता है ब्लड को। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन होता है स्मॉल पार्ट में टूट जाता है तो भोजन कन्वर्ट हो जाता है काइल फॉर्म में। अब देखो क्या हुआ, पहले बोलस फिर काइम, अब चला आया काइल फॉर्म में। जब काइल फॉर्म में चला आता है तो काइल फॉर्म का जो भोजन होता है ये चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत लेस अमाउंट में डाइजेशन होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में डाइजेशन होता है। जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड भाग होते हैं, केवल उसी का डाइजेशन होता है। अब बोला कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में अधिक मात्रा में H2O का यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब लास्ट में कहते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, जो आपके खराब भोजन होते हैं, जो वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, तो वो वेस्टेड प्रोडक्ट को दे देता है रेक्टम को। रेक्टम जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन होता है, अंतिम पार्ट है। जब रेक्टम को दे देता है तो रेक्टम क्या करता है कि कुछ समय के लिए भोजन को वहां पे स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद दे देता है एनस को, और एनस जो होता है फीकस के रूप में भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इन पूरे प्रोसेस को यानी कि यहाँ फूड से लेकर के बोलस, काइल और फीकस, इन पूरे प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। अगर इनमें एंजाइम पार्टिसिपेट ना करे तब, अगर एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा तब उसे हम बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। पहले देखिए केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता क्या है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं या तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग तोड़ने के लिए किसी एंजाइम का उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन में जब कोई भी एंजाइम या जब कोई भी केमिकल को उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई मरतबा एग्जाम में पूछा है, प्रोटीन यानी केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब देखो क्या बोला है कि प्रोटीन इट इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। इट इज ए हाई मॉलिक्यूलर वेटेज, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस या कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है। प्रोटीन इट इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। अब क्या बोला है कि जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो डाइजेशन कहते हैं। अब क्या बोला है केमिकल डाइजेशन यानी कि केमिकल के उपस्थिति में। अब देखिए क्या बोला है कि प्रोटीन it is a chemical digestion are completed into the 3 स्टेप। यानी कि जब हम लोग प्रोटीन का केमिकल डाइजेशन करते हैं तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हम लोग पहला स्टेप देखते हैं प्रोटीन। जब हम लोग प्रोटीन को इनगल्फ करते हैं, जब हम लोग प्रोटीन को फीड करते हैं, खाते हैं, तो प्रोटीन हमारे माउथ में जाता है जहां पे कोई एक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई डाइजेशन नहीं होता है। जब प्रोटीन हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है तो हम लोग जानते हैं कि स्टमक में 2 एंजाइम निकलते हैं। पहला आपका एंजाइम है पेप्सिन, दूसरा एंजाइम आपका रेनिन। ये दोनों एंजाइम जो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है और ये हमारा एसिडिक मीडियम में होता है जिसका पीएच होता है 2 to 3 यानी कि 2 से 3 या का एसिडिक मीडियम होता है। अब जब प्रोटीन जो पेप्सिन या तो रेनिन के कांटेक्ट में आता है तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। पहला स्टेप कंप्लीट जाता है, यानी कि स्टमक के अंदर प्रोटीन को पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। अब प्रोटीन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में डाउडेनम में चला जाता है
तो जब डाउडेनम में प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन चला जाता है तो हम लोग जानते हैं कि वहां पे क्या होता है कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड ओपन होता है। जब पैंक्रियाटिक ग्लैंड ओपन होता है तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये दो ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं हमारे पैंक्रियास से निकलते हैं। अब ये जो होते हैं ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन जब पेप्टोन्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में यहां पे देखिए सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लोग कहते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब यहां से प्रोटीन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में, यानी कि जेजनम में। जब जेजनम में चला जाता है तो जेजनम में क्या होता है कि वहां से कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, यानी कि इंटेस्टाइन से कुछ रस निकलता है, कुछ जूस निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन एक एंजाइम है और ये एंजाइम जो होता है इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। अब ये एंजाइम होता है जब पॉलीपेप्टाइड के कांटेक्ट में आता है तो ये तोड़ देता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और अमीनो एसिड इट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, इट इज ए सॉल्युबल इन द वाटर। अमीनो एसिड इट इज ए इजिली एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो क्या बोला कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, लेकिन हमने प्रोटीन को एंजाइम के उपस्थिति में इसको कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में। ये कॉम्प्लेक्स था, ये हमारा सिंपल हो गया। जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। थैंक यू।